स्टूडियो पॉडकास्ट कहाँ पे है? आ रही है, सब्र कर जाओ, थोड़ा सा हौसला रखो, ले आऊंगी। अब बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स जिनके साथ होती है वो 3 तरह के लोग हो सकते हैं, नोन, अननोन और हमारी फैमिली या लव्ड वन, फैमिली फ्रेंड्स एंड लव्ड वन। जो नोन है उनके साथ हम ज़्यादा भाग नहीं सकते, उनके साथ हम अवॉइडेंट बिहेवियर कर नहीं सकते व्हेन इट कम्स टू आर्ग्यूमेंट। और पहले वाले हैं स्ट्रेंजर्स, अननोन। ठीक है, तो आज के पॉडकास्ट में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट वालों के बारे में। फर्स्ट वाले हैं जो है अननोन, स्ट्रेंजर है, कुछ राह चलता हुआ आदमी है, वो आपको कुछ कहता है यूर अगली, तो आप क्या बोलेंगे उसको उसके साथ लड़ने लग जाएंगे, तूने मुझे ये क्यों बोला, चल तू खुद क्या है, तो ये तो वो नहीं। सिंपल, ओके, सही है, आपका ओपिनियन मुझे मैटर नहीं करता, आगे चलो। सिंपल। राय देन आप तमाशा बनाओ पब्लिकली, खुद को भी बेजार करो, दूसरे का भी। ऐसे लोग अटेंशन सीकिंग के लिए आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाहते होते हैं, आपको पहले उनका स्टैंड समझना होगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिर एक कोट से मैं आपको एग्जाम्पल कोट करती हूँ। एक बुक में लिखा था कि एक मॉन्क्स जो होते हैं, जो मॉन्क्स हैं, जो प्रीस्ट हैं, उसको एक बंदा बहुत नफरत करता था, उनके खिलाफ कीना, बुग़्ज़ और पता नहीं क्या क्या भरता था। जब भी उसको मौका मिलता था उनके बारे में जहर बोलता रहता था। तो एक दफा क्या, उसके घर के पास ही, देखो क्या करनी हुई किस्मत की, उसके घर के पास ही कुछ मॉन्क्स बैठे हुए थे। वो गया उनके पास और उनसे जाके जरा उसने बात की, हेलो हाय, ये वो, तुम लोग बुरे हो तो क्या, ये फलाना ढिमका। और उसने क्या कहा, मॉन्क ने बात आराम से सुनी, उसको बोला, हंसा पहले वो, और उसने कहा अगर मैं आपको गिफ्ट देता हूँ या आप किसी को गिफ्ट देते हो और अगला बंदा वो गिफ्ट नहीं लेता, तो फिर आप क्या करोगे, वो गिफ्ट किसका होगा? तो वो कहता है हाँ, मैं किसी को गिफ्ट दूँ, वो गिफ्ट ना ले मेरा, तो मैं वापस अपने पास रख लूंगा। तो मॉन्क ने कहा यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ये जो आपने मेरी बेइज्जती की, इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि आपने ये एज अ तोहफा मुझे प्रेजेंट किया और ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने इसे रिजेक्ट किया, मैंने इसको प्रॉपरली सुना नहीं, प्रॉपरली सुना भी तो अपने अंदर फीड नहीं किया, और ना ही इस पर मैंने अपने आप को खुद असरअंदाज होने दिया या अपने आप को इफेक्ट होने दिया। फर्स्ट थिंग। इसी तरह जब आप किसी इस स्टोरी से हमें, और वो बंदा हैरान होगा कि यार हम तो गलत जगह आ गए अटेंशन सीकिंग के लिए, लेकिन इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर लोग हैं वो आपको कुछ भी बोले, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उनकी बात से, उनके नेगेटिव कमेंट से, उनके बैड बिहेवियर से इफेक्ट होना है कि नहीं होना। ठीक है, इसी तरह जब स्ट्रेंजर्स आर्ग्यू करते हैं आपके साथ, तो आप उनको बोलो यू कैन हैव योर ओपिनियन, बाय, कीप अवॉइडेंट बिहेवियर विद देम बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हेल्दी ग्रूमिंग। अब हम आते हैं सेकेंड के ऊपर, सेकेंड पार्ट के ऊपर, जो है जो नोन लोग होते हैं, जिनको आप कहीं ना कहीं किसी न किसी रेफरेंस से या विदाउट रेफरेंस आप उनको जानते होते हो, किसी न किसी तरह से आपको पता होता है कि उनका क्या डिजिग्नेशन है, उनका नाम या वट एवर। ठीक है, अब वो अगर आपके साथ आर्ग्यू करना चाहें या आपसे कुछ इस तरह के सवाल पूछें, तो आप उनका क्या जवाब दोगे? आपके साथ वो फजूल की आर्ग्यू करना चाहें, एक कंस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, एक डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है, एक अटेंशन सीकिंग आर्ग्यूमेंट होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना है। फॉर एग्जांपल, अब मैं बात करती हूँ कि स्टीव जॉब्स कहीं इंटरनेशनल जगह पे वो दे रहे थे अपना एक खिताब दे रहे थे, और वहाँ के एक जर्नलिस्ट ने उन्हें बड़ा बुरा भला कहा और बोला कि 7 साल में आपने कुछ नहीं उखाड़ा, तो अब यहाँ क्या कर रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो यहाँ पे खड़े होके, और ऑर्थोडॉक्स या ऑन डॉग्स, इस तरह का कोई स्टीव जॉब्स का प्रोजेक्ट था जो कि फेल हो गया। तो उसके बारे में उसने बड़ा कुछ बोला, तो स्टीव जॉब ने कहा अच्छा बेटा सबर कर, अब जरा मुझे देखना ना मैं क्या करता हूँ। स्टीव जॉब्स पहले तो चले स्टेज के ऊपर, ठीक है, कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, उन्होंने यूं करके अपने हाथ पे ऐसे रखा, हंसे, और उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एट एवरी टाइम, बट यू कैन प्लीज सम ऑफ द पीपल सम टाइम। और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद उसने रिपोर्टर को क्या जवाब दिया, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। रिपोर्टर ने बोला ओहो, मेरी तारीफ स्टीव जॉब में की, बटरफ्लाई इफेक्ट। अब
स्टीव जॉब ने उसके बाद क्या कहा कि हाँ, हमसे गलतियां हुई और मैं बहुत मिस्टेक्स करता हूँ, लेकिन मैं उन मिस्टेक्स को सुधार भी लेता हूँ हमारी कंपनी, और हम मिस्टेक से ग्रो करते हैं, हम सीखते हैं। और उन्होंने ये कहा, और अपने ह्यूमर को यूज करते हुए उन्होंने ये स्टेटमेंट कोट की काफी सारी, और उसको रिपोर्टर को जवाब दिया। और इस इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें हमेशा हमेशा अपने शॉर्टकमिंग्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज को, अपने लैग्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा भी है, जो भी है, हम हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं। और ये बात अगर हमें कोई और जताए तो आप 2 या 3 तरीके से उसके साथ रिएक्ट कर सकते। आप सिंपली ये करें, उसी पे तीर घुमा देना जो अगर आपकी इनसिक्योरिटी निकाल रहा है, आप भी उसकी इनसिक्योरिटी पे बात करें। लेकिन कैसे? उसका एक तरीका ये नहीं गुस्सा हो के तुमने मुझे ये बोला, तुम्हारी आईब्रोज खराब हैं, तुमने मुझे बोला कि तुम्हारी आंखें खराब है, ये वो। गुस्सा नहीं, ह्यूमर की तरीके से बोले। ठीक है, एग्जाम्पल आपको देती हूँ। अगर आपको कोई बोले कि आप मोटे हो और लॉकडाउन में खा खा के क्या हाल हो गया, यहाँ से भी फट रहे हो, वहां से भी फट रहे हो, तो आप बोलो, हाँ, लॉकडाउन में हो गया हूँ मैं मोटी या मोटा, या वाइस वर्सा, पतला हो गया हूँ या पतली हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें खाने को नहीं मिल रहा। या चलो आओ ना, फिर साथ जिमिंग करते हैं, देखते हैं कौन कितना वेट लूज करता है। आप इस तरह अपने ह्यूमर को शो करके आप बात को ख़त्म कर सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, जो कि आपके ह्यूमर को निकालने का भी एक और अच्छा तरीका होगा। और सेकंड बात आती है इसी जेनर के लोगों के साथ। इसी जेनर के लोग एक हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल जो डेल कार्नेगी ने लिखी है, उस बुक में वो कहते हैं, एक कोट करते हैं एक इंसिडेंट, और उस इंसिडेंट में होता ये है कि एक बंदा है, वो क्या बोल रहा है, शेक्सपियर का ये बड़े बड़े रेफरेंस, ये बड़े बड़े मेमोरी, शेक्सपियर का दीवाना, उसका स्ट्रेचर देखो। ठीक है, और वो बात कर रहे हैं डेल कार्नेगी के साथ। डेल कार्नेगी इज अ फेमस वेल नोन ऑथर, राइटर एंड अ बिजनेसमैन। एंड वो दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो एक शेक्सपियर के काम पे बात कर रहे हैं। कोई कोट वोट आ गया होगा बीच में, उन्होंने कहा। अब एक बंदा आता है, उनकी बातें सुन रहा था, और फिर आया, कहता है, नहीं डेल कार्नेगी, आपने गलत बोला है, ये जो आप कोट कर रहे हो ना, ये शेक्सपियर का नहीं है, ये बाइबल से उठाया है, ये बाइबल का कोट है। तो फिर डेल कार्नेगी ने कहा, हाँ ठीक है, आप सही हो सकते हो, ये बाइबल में भी लिखा हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये शेक्सपियर ने भी ये बात लिखी थी। वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, आर्ग्यूमेंट करता है, फजूल बातें करता है, एनर्जी ड्रेन करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वो ये सब कुछ कर पाए, तो जो शेक्सपियर का ओरिजिनल फैन था, या कह लो उसका एक्सपर्ट था, शेक्सपियर लिटरेचर पे काम किया हुआ था शेक्सपियर का, वो क्या बोलता है उसको, कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो डेल, यू शुड बी क्वाइट बिकॉज यू आर रॉन्ग। वो चला जाता है, वो बंदा खुशी खुशी, हाँ मैं कितना अजीम हो गया ना, अपना गलत पॉइंट प्रूव करके आया, मैंने मिस फैक्ट कोट किया और मैंने बड़ा खुश हो गया कि देखो लड़ाई में जीत गया, हाँ, आई एम द गुड वन, आई डिड नॉट लर्न बट स्टिल। अब डेल पूछता है शेक्सपियर के नाम मैं भूल गई, लेकिन उनसे पूछता है कि आपको तो पता था ना कि ये बंदा गलत कह रहा है, बाइबल में तो ऐसा कोई कोट नहीं है। तो उसने कहा कि देखो, मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जो मैं तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। शेक्सपियर को हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। ऐसे लोग जो एनर्जी सकर्स हैं, जो एनर्जी ड्रेनर्स हैं, हमें इनसे आर्ग्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी बैटरी डाउन करेंगे। तो बेटर ये है कि इनकी हाँ में हाँ मिलाओ और बोलो, जान छोड़ो भाई, आगे जाओ। ठीक है, ओप्स, ये तो आपको बताया ही नहीं, वो हेमलेट की चैप्टर नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का किस्सा था जो कोट वोट था। हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, तीसरे नंबर के आर्ग्यूमेंट्स की तरफ, जो कि आर्ग्यूमेंट्स आप किसी तौर पे आप उनसे भाग नहीं सकते, आप कभी खामोश रहो तो मसला हो सकता है, और वो है आर्ग्यूमेंट्स विद योर लव्ड वंस। आर्ग्यूमेंट्स विद योर लव्ड वन, या जो लोग जिनसे आप प्यार करते हो, या जो आपसे प्यार करते हैं, या जो आप उनको वैल्यू देते हो, वो आपको वैल्यू देते हैं,
उनके साथ आपको आर्ग्यूमेंट करनी चाहिए, लेकिन एक हेल्दी टोन में, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में और एक हेल्दी बाउंड्रीज के साथ कि हम इस आर्ग्यूमेंट से सीखेंगे। हमारा जो ताल्लुक है, जो हमारा रिलेशन है, उससे हम सीखेंगे इस आर्ग्यूमेंट के बारे में कि अब हम इसको और कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। According to the Health Psychological Association for Science and Psychology, वहाँ पे डॉक्टर स्टीव्स और डॉक्टर मिलिंडा ये कहती हैं, जो ये दोनों ही डाइवोर्स और उनके एक्सपर्ट्स हैं, रिलेशनशिप्स एक्सपर्ट्स हैं, ये दोनों ये बात करते हैं कि आर्ग्यूमेंट एक हेल्दी ऑप्टिमम है। जब आप कपल्स में या फैमिली में या फ्रेंड्स में आप आर्ग्यूमेंट इस तरह से करो कि आप एंड पे एक कॉम्प्रोमाइज रीच करोगे, एंड पे आप एक इसका सोल्यूशन निकालोगे, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट है एक मिडिल वे निकालोगे, डिस्कस करोगे। ये नहीं तुम ये तुम वो, ये नहीं करना है, ये करना है, राइट? आपने आर्ग्यूमेंट एक मैच्योर और एक एडल्ट इंसान के साथ कर रहे हैं, आप किसी बच्चे के साथ तो नहीं आर्ग्यूमेंट्स कर रहे जो ना आपको समझे, ना आपके पर्सपेक्टिव को समझे, ना उनके पर्सपेक्टिव को समझे। नजरिए का बहुत बड़ा फर्क होता है। ये फिर एक और पॉडकास्ट में मैं कंक्लूड करूंगी कि नज़रिया कितना मैटर करता है किसी भी इंसान को सही या गलत होने में, क्योंकि सही गलत एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। जिसके दिमाग ने जिस चीज़ को सही बोला वो सही है, जिस चीज़ को गलत बोला गलत है। सो इट डिपेंड्स। लेकिन एक हेल्दी आर्ग्यूमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आराम से बैठो, टेबल टॉक करो, डिस्कस करो, आराम से एक एटमॉस्फेयर बनाओ, एक माहौल बनाओ जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो सकती है। डोंट नेम कॉल, उल्टे सीधे नामों से पुकारना वोंट हेल्प। अगले बंदे, आपके लव्ड वन का गुस्सा ही एग्रीवेट करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपको सिर्फ इस मसले के बारे में उनसे बात करनी है। उन मसलों को भूल जाओ या छोड़ दो जिनको आप ऑलरेडी माफ कर चुके हो। उन पुराने मसलों को बीच में आज मत लेकर आओ। आज का मसला है, सिर्फ आज पे ही रहने दो और आज के मसले पे बात करो अपने लव्ड वन से, ठीक है? और फिर थर्ड पॉइंट ये आता है कि आप जब भी उनसे बात करो, हमेशा अपने माइंड के होराइजन्स को बड़ा रखो। उनसे बात करते हुए हमेशा ये याद रखो कि आपने उनकी बात अटेंटिवली सुननी है, अटेंटिवली समझनी है और फिर उस पर रिएक्ट करना है। कुछ लोग आर्ग्यूमेंट में इतना पागल हो जाते हैं कि वो कुछ भी बोलते हैं जस्ट फॉर द सेक कि उनसे वो बोला जाए, कि वो बोल पाए या बोल सके। वो ये नहीं देखते वो क्या बोल रहे होते हैं। इसकी एक वजह है क्योंकि एंसेस्टरली अगर हम देखे जाए, अपने पुराने एंसेस्टर्स को देखा जाए, तो वो ये काम करते थे। और जब उनको फाइट करना होता था, फाइट से पहले एक अब्यूजिव बिहेवियर, एक अब्यूजिव गालियों शालियों की एक लिस्ट होती थी जो कि पार्टीज को सुनाते थे ताकि हम बैटल में उनकी इमोशनल मॉरल्स डाउन कर सकें। लेकिन ये मॉडर्न दौर है, अभी कौन किसके इमोशंस डाउन कर सकता है, राइट? अनटिल अनलेस आप चाहो कि कोई आपको आके हर्ट करे, राइट? ये भी एक तरीका है कि जब आपसे आर्ग्यूमेंट ना बर्दाश्त की जाए या आपको नहीं आए आगे क्या बोलें, तो आप उनको इमोशनली हर्ट करते हो, कुछ ऐसा बोल के जो आपको पता है कि उनका पिंचिंग पॉइंट है, आपको पता है, मुझे पता है उनका पिंचिंग पॉइंट है, उसी पे जाके स्ट्राइक करते हैं, right? So this is also an abusive and gaslighting behavior. अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इसलिए भी ना रखें कि वो आपका ख्याल रखते हैं, इसलिए रखें क्योंकि आप एक सूरज है जो कि एक लाइट प्रोवाइड करता है या करती है। ये कितना घटिया लगेगा अगर सूरज बोलेगा देखो जा मैंने तुझे लाइट दी, जा। मतलब कितना घटिया लग रहा है सूरज। हमें ज़रूरत है लाइट की क्योंकि हम मर आ जाएंगे, हम इंसान। वो इसलिए लाइट देता है क्योंकि वो एक खुली सोर्स में है, अबंडेंस है उसके पास लाइट, और वो कहता है लो जितना लेना है और मैं थकूंगा नहीं, या जो भी जेंडर है सूरज का, आई डोंट नो। तो एक सूरज की तरह हमें होना चाहिए कि इट्स ऑलवेज गिविंग, और वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि देख आज इसने मुझे गाली दी, सनब्लॉक खुद नहीं लगा के और देख कैसे गालियां दे रहे हैं मुझे। उसको इफेक्ट नहीं पड़ता इन बातों से। वो कहता है कि मैं तो एक खुली रिजर्व हूँ, सोर्स हूँ, और मुझे अच्छा लगता है एनर्जी प्रोवाइड करना, और वो देता है। इट्स जस्ट एन ओपिनियन, राइट? तो डू लेट मी नो आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, और क्या आज आपने आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कुछ सीखा, और जो
पिछले वाले जिन्होंने किया है अच्छा कमेंट प्रीवियस पॉडकास्ट रिलेटेड, मैं उनका भी डाल दूंगी नाम इस पॉडकास्ट के आखिर में। सो टिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। और इस पॉडकास्ट के बारे में जो सीखा है या कुछ मैंने स्किप किए तो ज़रूर बताना मुझे, या कुछ भी रिकॉर्ड भी कर दे मेरी बात को, कोई मसला नहीं है, बट डू कमेंट इन द कमेंट्स section below, and bye bye, see you next time.